नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मायरो एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने चंडीगढ़ में अपनी तरह के पहले एयरफोर्स आईएएफ हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। यानी कि अभी हाल ही में किसने चंडीगढ़ में अपनी तरह के पहले एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? तो वो कौन है? वो हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यानी कि जो रक्षा मंत्री भारत सरकार के हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अभी हाल ही में चंडीगढ़ में अपनी तरह के पहले एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इसको याद रखिएगा कि वो कौन है। वो हैं आपके राजनाथ सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कहां पर राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के उद्देश्य से 2 महीने के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है? यानी कि अभी हाल ही में किस राज्य में मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है और ये परिवर्तन जो है वो राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के उद्देश्य से 2 महीने के लिए किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका बिहार में। और बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने 2 महीने के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया है, जिससे कि राज्य के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और अस्पताल हैं उनकी सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार हो सके। इसके लिए 2 महीने के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइन सस्टेनेबल एविएशन ईंधन के साथ घरेलू उड़ान संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? यानी कि अभी हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइन है जो कि सस्टेनेबल एविएशन ईंधन के साथ घरेलू उड़ान संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो बनी है विस्तारा। यानी कि जो विस्तारा जो भारतीय एयरलाइन है वो सस्टेनेबल एविएशन ईंधन के साथ घरेलू उड़ान संचालित करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है? यानी कि अभी हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। यानी कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने कोरिया के जिंजू में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है? यानी कि अभी हाल ही में किस भारतीय ने कोरिया के जिंजू में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप 2023 में सिल्वर मेडल जीता है? तो जो एशियाई चैंपियनशिप 2023 हुई है वो कोरिया के जिंजू में हुई है, ये भी याद रखिएगा। और किस भारतीय ने वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है? तो वो कौन है? वो हैं आपकी भारतीय भारोत्तोलक जेरेमी लाल रिंगनुंगा। यानी कि जेरेमी लाल रिंगनुंगा जो हैं, जो कि भारतीय भारोत्तोलक हैं, उन्होंने अभी हाल ही में कोरिया के जिंजू में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप 2023 में सिल्वर मेडल जीता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने उनकी पिक भी लगा रखी है, इनको आप देख सकते हैं। ये हैं भारतीय भारोत्तोलक जेरेमी लाल रिंगनुंगा। तो इनको आराम से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? यानी कि अभी हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो वो कंपनी है जूम। यानी कि जूम को अभी हाल ही में भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान है साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो वो देश है यमन। यानी कि भी हाल ही में यमन के द्वारा जो बंगाल की खाड़ी में जो एक चक्रवाती तूफान जो उठा है उसको मोचा के नाम से जाना गया है, तो वो जो देश है यमन उसने उसको मोचा नाम दिया है। तो इसको याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने क्यूबा 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? यानी कि अभी हाल ही में किसके द्वारा क्यूबा 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वो हैं प्रवीण चित्रावेल। यानी कि जो प्रवीण चित्रावेल हैं उन्होंने अभी हाल ही में क्यूबा 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रवीण चित्रावेल की पिक भी लगा रखी है, इनको आप देख सकते हैं। तो ये है प्रवीण चित्रावेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश हाल ही में आसान भुगतान के लिए रुपए और मिर कार्ड तलाशने में सहमत हुए हैं? यानी कि अभी हाल ही में भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जिसने कि आसान भुगतान करने के लिए रुपए कार्ड और मिर कार्ड तलाशने में सहमत हुए हैं? यानी कि इन कार्डों से भी उस देश में भुगतान किया जा सकेगा। तो वो देश है आपका रूस। यानी कि अभी हाल ही में भारत और रूस में आसान भुगतान के लिए रुपए और मिर कार्ड तलाशने में दोनों देश सहमत हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा कि वो देश है रूस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में स्वदेशी निर्मित किस लड़ाकू विमान की पहली खेप भारतीय वायुसेना को प्राप्त हुई है? यानी कि अभी हाल ही में स्वदेशी निर्मित किस लड़ाकू विमान की पहली खेप भारतीय वायुसेना को प्राप्त हुई है? तो वो है वीटॉल लड़ाकू विमान ALS-50। यानी कि वीटॉल लड़ाकू विमान ALS-50 की, जो कि स्वदेशी निर्मित है, यानी कि भारत में इसका निर्माण किया गया है। ये एक लड़ाकू विमान है। इसकी पहली खेप जो है भारतीय वायुसेना को प्राप्त हो चुकी है। तो विमान का नाम याद रखिएगा कि लड़ाकू विमान ALS-50 है, जो कि भारत में ही इसका निर्माण किया है, स्वदेशी निर्मित है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? यानी कि अभी हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो वो किया गया है आपके अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में RBI ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन यानी G20 टेक स्प्रिट की शुरुआत की है? यानी कि अभी हाल ही में RBI ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिट की शुरुआत की है? तो वो कौन सा बैंक है? वो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। यानी कि बैंक ऑफ
इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ अभी हाल ही में आरबीआई ने ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिट की शुरुआत की है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में कहाँ लिथियम का भंडार मिला है, यानी कि अभी हाल ही में कहाँ पर, किस जगह पर, किस राज्य में लिथियम का भंडार मिला है। तो मिला है नागौर में, जो कि राजस्थान में है। यानी कि अभी हाल ही में नागौर राजस्थान में लिथियम का भंडार मिला है, और ये भंडार जो मिला था आपका जम्मू एंड कश्मीर में, उस भंडार से बहुत बड़ा भंडार ये है लिथियम का, नागौर राजस्थान में। तो इसको याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि अभी हाल ही में भारत और उसके साथ में कौन सा ऐसा देश है जिसने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो कौन सा देश है, तो वो है आप इजराइल। यानी कि इजराइल देश के साथ में अभी हाल ही में भारत ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में कौन सा राज्य है जो कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। वो है उत्तर प्रदेश। यानी कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला ये जो है भारत का पहला राज्य बना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको बार बार दोहराते रहिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड थे आपके करंट अफेयर्स से, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इनको बार बार दोहराते रहिएगा, इनको बार बार रिपीट करते रहिएगा, जिससे कि आप ये क्वेश्चंस को अपने माइंड में रख पाएँ, और जब आपकी परीक्षा हो तो इनको आराम से आप याद करके अपना जवाब जो है वो दे पाएँ। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा।